देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये किस चीज का, ये सन 2007 में कोऑपरेटिव अवार्ड मिला हुआ है। थोड़ा सा और इधर आके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दो और अवार्ड देखिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, ये 2010 और 11 का मिला हुआ अवार्ड है। और दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये 2002 में मिला हुआ अवार्ड है। ऊपर की तरफ आप देखिए, वो 2015 और 16 में कोऑपरेटिव अवार्ड मिला हुआ है। उस तरफ आप देखिए, वहां पर भी आपको दिखाई देगा 3 बार अवार्ड प्राप्त अंतरराष्ट्रीय जादूगर अशोक खरबंदा सहकारिता रत्न अवार्ड से सम्मानित है। इतने सारे सहकारिता के अवार्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि किस वर्ग में हम बात कर रहे हैं। भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के बारे में, जिसकी स्थापना 1985 में करी गई थी। अशोक खरबंदा इसके तत्कालीन और तभी से ही प्रेसिडेंट है, जो हमारे सामने मौजूद है। दर्शकों, हम में से बहुत से मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग आमतौर पे जब पैसा एक्स्ट्रा आता है तो इस विषय में सोचते हैं कि पैसा हम कहां पे लगाएं। बहुत सारे लोग गोल्ड खरीद के रखते हैं, बहुत सारे लोग प्लॉट खरीदते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो शेयर में पैसा लगाते हैं। आपको और इन सब चीजों से ऊपर मैं आपको बताऊं, गोल्ड चोरी हो सकता है, प्लॉट के ऊपर किसी का कब्जा हो सकता है, शेयर मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं। हर्षद मेहता की कोई भी आप पुरानी सीरीज देखिए, पता चलेगा कि लाखों लोग उसके अंदर जो है वो लुट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, ना वो लुटेगा, ना चोर ले जाएंगे, और बल्कि आपको दुगना चौगना हर साल मुनाफा ही होता रहेगा। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं अशोक खरबंदा जी के पास में। ये सहकारिता रत्न अवार्ड से सम्मानित है, ये देश के जाने माने जादूगर हैं, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। ये लॉइन क्लब वो संस्था है जिसके ऊपर दुनिया के 122 देश भरोसा करते हैं। ये अशोक खरबंदा जी अभी हाल ही में मैजिशियन शो भी आईटीपीओ के अंदर में मेले में करके आए हैं। अशोक खरबंदा जी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कीर्ति क्लब से जुड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन संस्था से जुड़े हुए हैं, वैरायटी की बहुत सारी संस्थाएं जुड़े हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर केंद्रित है वो है भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको अपार जनसंख्या से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शेयर करना चाहते हैं, पैसे अपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई 200 रुपए देना चाहता है, कोई 2600 रुपए देना चाहता है, कोई 26,000 देना चाहता है, कोई 2 लाख देना चाहता है। इनको बताते हुए ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके विषय में बताएं, कब स्थापित हुई, क्या काम कर। नमस्कार, जय हिंद, जय साकार। जो सोसाइटी होती है अर्थात सहकारिता, सोसाइटी में सहकारिता कोऑपरेटिव, ये जो है मिडिल क्लास और जो है निम्न वर्ग के लिए होती हैं, जो कि जो है ना बैंक में नहीं जा सकते या घर जैसी फैसिलिटी चाहते हैं। तो ये सारी जो सोसाइटी कोऑपरेटिव होती हैं ये उसमें हेल्प करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को लोन लेना है वो इसमें मिल जाएगा, अगर किसी ने डिपॉजिट करना है वो हो जाएगा, एफडीआर करनी है वो हो जाएगा, अगर किसी ने आरडी करना है रिकरिंग डिपॉजिट वो भी हो जाएगा। मतलब पूरा बैंक का काम ये करती है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये शुरू से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर पंडित नेहरू जी ने कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया, उसके बाद जो है ना सभी सरकारों ने बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अमूल है, ये भी वार्ता मंत्री हमारे जो है माननीय अमित शाह जी जो हैं वो भी हैं, और वो तो कोऑपरेटिव को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो ये सारा जो है ना, और कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, तो ये सोसाइटी भी कोऑपरेटिव की एक किस्म से बैंक है। और जैसे आप बैंक में जाते हो उसमें आपको हर तरह का फैसिलिटी मिलती है, वो भी यहाँ पर इस प्रकार की हर तरह की आपको फैसिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोन लेते हो तो कोई भी लोन में कोई कोलेक्टर गारंटी नहीं देनी पड़ती, इसमें जो भी मेंबर है आपस में गारंटी दे के लोन ले जाता है। हमारे देश में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, गरीब वर्ग। उसको ध्यान में रखते हुए मिनिमम अगर हर महीने या हर साल पैसा इन्वेस्ट करने का उद्देश्य बनाते हैं लोग, तो मिनिमम कितने अमाउंट से इस सोसाइटी से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं? सिर्फ 200 रुपए। आप देख लीजिए, सिर्फ 200 रुपए, 200 रुपया महीना। आप अपना मोबाइल का रिचार्ज भी करवाते हैं तो वो 200 से ज्यादा होता है।
अगर ईश्वर न करे आपको सिगरेट, पान, तंबाकू का शौक है, इवन आपको आइसक्रीम खाने का शौक है, इवन आपको बर्गर खाने का शौक है, तो भी महीने में 200 रुपए उस पर, 200 रुपए से ज्यादा उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं। इवन अगर आप शेव नाई के पास जाके अपनी दाढ़ी और बाल कटवाते हैं महीने में दाढ़ी तो भी 200 रुपए से ऊपर उसका बिल जाता है। यहां मात्र 200 रुपए देके आप एक कोऑपरेटिव में हिस्सेदारी कर सकते हैं। जी, इसमें 200 रुपये बीना है, पहली बार जो है इसमें 500 रुपये का एक शेयर लेना पड़ेगा अच्छा, और 500 रुपये एडमिशन जो फीस है। लोग नहीं जानते उनको शेयर के बारे में हाँ, बताइए। उसमें जो शेयर है वो क्योंकि हमारी लिमिटेड सोसाइटी को का होता है, भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन लिमिटेड है, अच्छा, तो उसमें 500 रुपये का शेयर लेना पड़ेगा। और ये जो 200 रुपये महीना है, अगर आप चाहें तो 6 महीने के इकट्ठे 1200 दे सकते हैं, साल के 2400 दे सकते हैं। तो इस पर आपको सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट मिलता है। अभी हमारा 5% है और हम 6% करने जा रहे हैं इस पर, तो इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, आप मेंबर हो, आपने 500 रुपये का शेयर खरीदा हुआ, एक ही बार 500 का शेयर खरीदना है बस, उस पर आपको हर साल दिवाली पे 300 से 500 रुपये का गिफ्ट भी जरूर मिलेगा। और हर साल जो है ना इसकी एजीएम होती है। एजीएम में क्या है कि वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप भी होता है, आई कैंप लगता है, सीनियर सिटीजन को फ्री चश्मे दिए जाते हैं और सब खाना पीना भी होता है, उसमें आप विद फैमिली को ला सकते हो। तो एक किस्म से सभी को मिलकर के इसको सहकार को बढ़ावा देने के लिए साल में एक मीटिंग करते हैं ताकि आपस में मिले, आपस में भाईचारा बढ़े और अपना दिवाली गिफ्ट भी लेके जाए। कोई ऐसा आजकल लोगों में गिफ्ट का चलन थोड़ा कम हो गया है, जब से मोबाइल आया है वहीं पर उसी में मुबारक दे देते हैं। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे आपको 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, 9% मिलेगा, इंटरेस्ट अलग मिलेगा। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा होता है 1%। तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये इतनी और सबसे बड़ी बात है, हमारी लोन लिमिट है 2 लाख रुपए। जो पुराना मेंबर होता है 2 साल 3 मैं साल आपसे यही कहने जा रहा था कि आपको लाखों हजारों मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग देख रहे हैं। लोग बस किसी भी क्रेडिट सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं, इवन मैं भी, इवन आप भी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। तो लोन बेनिफिट के बारे में दर्शकों को बताइए। ऐसा बेनिफिट तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ना हो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, दूसरी में जाके वहां भी लोन ले ले, तीसरी के जाके वहां भी ले ले। ये गलत है। आजकल ऐसा हो रहा है, अच्छा, तो वो गलत है। तो वो उसमें जो है ना, उसमें ये एक क्लाज होती है कि आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी अदर सोसाइटी, उस पर साइन भी करने होते हैं, अच्छा, अच्छा। है ना। तो वो उसमें ये प्रॉब्लम है बस, और तो कोई नहीं है। और लोन फैसिलिटी लोगों को क्यों, कब मिल सकती है, कितने सोसाइटी से लोन जुड़ने के बाद फैसिलिटी कब मिल जो सकती है ना, साल के बाद लोन मिल सकता है। है? एक अमर्सी साल लोन बाद है हमारा 20,000 रुपया, वो जब चाहे ले सकता है, पहली बात। 20,000 का दूसरा, लोन जब मर्जी चाहे, हाँ एक दूसरा, साल के बाद में। हाँ जी, 2 साल, और 2 लाख रुपया ले सकता है 2 साल के बाद। अच्छा, और वो जब 2 साल ले 2 लाख लेगा तो उसको 4 गारंटी देनी पड़ेगी आपस में, पर्सनल जो लोन है, लेकिन उसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बैंक की गारंटी जरूरी है। ये है। अब आ जाते हैं हम फिक्स डिपॉजिट पे। फिक्स डिपॉजिट मिडिल क्लास, अपर क्लास इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। मेरे अपने ख्याल में अगर अच्छे इलाकों की बात करें तो 90% फैमिली कहीं ना कहीं किसी जगह फिक्स डिपॉजिट करने को सोचती है कि अचानक कहीं 1 लाख रुपया आ गया, 5 लाख रुपया आ गया, 10 लाख रुपया आ गया, इवन 50,000 रुपया आ गया, तो उसे फिक्स डिपॉजिट कर दे ताकि बाद में मिले। आपकी सोसाइटी फिक्स डिपॉजिट की क्या स्कीमें देती है दर्शकों को? क्या है, वो 1 साल का 7% है, 2 साल का 8% है, 3 साल का 9% है, और सीनियर सिटीजन को 1% एक्स्ट्रा है। इसमें फिक्स डिपॉजिट यानी का कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपए या 1 लाख रुपया, आपको अगर 1 लाख रुपया जमा कराता है तो 1 साल बाद आप उसे 1,70,000 रुपए देंगे। और अगर 2 साल एक बाद लाख वो सात हजार 1,07,000, और 2 साल बाद आप उसको 1,08,000 रुपया देंगे। और 3 साल बाद उसी व्यक्ति को आप सिर्फ मात्र 3 साल बाद 1,09,000 रुपया वापस 3 साल करेंगे। नहीं, 3 साल का, 3 साल का नहीं, 1 साल के बाद ही, अच्छा, मतलब जो एक हर साल उसको मिलेगा 9%। जी, तो हर साल 9% मिला तो 3 साल का वो उस हिसाब से कंपाउंड हो जाएगा, उसको ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें एक और बात है कि इंटरेस्ट पे फिक्स टैक्स, डिपॉजिट की एक, क्या आपने सीमा रखी थी, मैं कहां कह रहा से हूँ कहां तक? इसमें ना ये फायदा है कि इस पे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा, जैसे बैंक में है ना कि अगर आपका 10,000 से ऊपर हो गया उस पे इंटरेस्ट, तो तो उस पे टैक्स टैक्स। लगता है। हाँ, हाँ, सोसाइटी को ये सहकारिता में नहीं लगता। सहकारिता में छूट है। हाँ, इतना जो है हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आप बाद में उसको अपनी रिटर्न में चाहें तो भर सकते हैं, उसमें ये होता है मतलब।
अच्छा, लोअर क्लास को भी ध्यान में रख के बताइए और अपर मिडिल क्लास को भी। एक व्यक्ति कितने रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट आपके यहाँ कर सकता है? हम तो ऐसा है कि फिक्स डिपॉजिट तो जितनी मर्जी कर सकता है, लेकिन हमने अभी लिमिट रखी हुई है 2 लाख तक की लेते हैं। मिनिमम? हाँ। मिनिमम 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे? हाँ। अच्छा, उसके ऊपर चाहे नहीं, वो मिनिमम मिनिमम तो 1,000 रुपया है। अच्छा। हाँ, 1,000 रुपये भी कर सकता है। हमने मैक्सिमम लिमिट 2 लाख अभी कर रखी हुई है, लेकिन वो कई बार 5 लाख भी दे सकता है, 10 लाख भी दे सकता है। अभी फिलहाल हमने रखी है कि किसी एक आदमी से 2 लाख से ऊपर नहीं लेंगे। अच्छा, अदरवाइज तो वो चाहे तो 5 लाख 10 लाख भी दे सकता है। अच्छा, और अच्छा। 1,000 रुपये भी ये आखिर बन। महिलाएं जिनके पास जमा पूंजी रखी होती है, जो नौकरी पेशा महिलाएं होती हैं हाँ, या किसी जगह बिजनेस कारोबारी महिलाएं होती है, वो 1,000 रुपया महीना आपको दे सकते हैं? 1,000 महीने की तो आरडी खोलेगी ना, वो अलग से है। अच्छा। एफडी पे अगर वो कहती है कि मेरे पास जो है 1,000 है, एफडी 2 साल की कर दो, वो जी। भी कर सकते हैं। दस क्या हजार है बात वो है! 2 साल की कर दो। जी, जी। 20,000 है 3 साल की कर दो। अच्छा, अच्छा। या मतलब मिनिमम 1,000 रुपया एफडी का है। जी। और वो एक बार दे दिया, फिर उसका 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं। छोटी अमाउंट है तो कईयों को होता है यार कि मैं अभी चलो 50,000 दे देता हूँ, मुझे 6 महीने बाद चाहिए, तो 6 महीने का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 6 महीने का 6% है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं है। कितनी उम्र के व्यक्ति इस आपकी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं? ऐसा है हमारी सोसाइटी में जो वो है ना, 14 साल से ऊपर कोई भी मेंबर बन सकता अच्छा, घर का कोई बच्चा अगर 14 साल का है, तो 14 साल के बच्चे से लेके उसके मम्मी पापा दादा दादी तक आपके मेंबर बन सकते है। हैं? हाँ, लेकिन उसको लोन नहीं मिलेगा, 18 साल के बाद मिलेगा अच्छा, अच्छा। बच्चे को। लेकिन मेंबर बन सकता हाँ, है? मेंबर बन सकता है फिक्स अपने। डिपॉजिट वगैरह कुछ भी वो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो बच्चे या जो बच्चों की मम्मियां घरों में गुल्लक बना के उसमें हर महीने 500 700 1000 डाले रहती है, और साल भर में वो रकम कभी कभी 1500 1000 6000 20,000 40,000 होती है, वो अगर सीधी फिक्स डिपॉजिट आपको कर दी जाए तो काफी फायदे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल उसके फायदे होंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा एक और बात है, हम जो है उसमें पासबुक भी देते हैं। पासबुक में। दर्शकों, आप ये पासबुक देखिए, आप किसी भी बैंक में जाएंगे, एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको ऐसी पासबुक मिलेगी। यहाँ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको ये पासबुक दी जाएगी। हाँ, पासबुक के बारे में बताइए। पासबुक में सारा पूरा इसमें रिपोर्ट होती है, जी। नाम वगैरह। इसमें ये जो ना, ये देखिए। क्या लिया क्या दिया हाँ, सबका इसके अंदर। नए मेंबर को जो है ना पासबुक, और इसके बाद वो जब 200 रुपये उसके मान लो उसने 6 महीने के दिए या साल के दिए, उसके बाद कहता है जी मेरे 200 रुपये खत्म हो गए, तो हमारा वो अब ऑनलाइन स्क्रीन शॉट लेके वो भी कर सकता है। वो उसमें है ना, वो सामने है। स्कैन स्कैन करके पे स्कैन कर कर, सकते हैं? हाँ वो। यानी कि पेटीएम भी कर सकते हैं और स्कैन करके हाँ, पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल वो पे भी कर सकता है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम उसकी हमारी डोर टू डोर सर्विस भी है। अगर वो कहता है हमारे घर पे आके ले जाओ। कोई महिला अगर 50,000 की या 20,000 की फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहती है और नहीं आने में वो समर्थ है, वो आउटर दिल्ली क्षेत्र में रहती है, तो आप अपना व्यक्ति वहां पे डिलीवरी मैन बिल्कुल भेजिए? बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल लोगों के पास टाइम कम है जी, और वो डोर टू डोर सर्विस नहीं देते। हमारी जी। सोसाइटी डोर टू डोर सर्विस देती है, ये है फायदा। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज का लड़का जिसकी उम्र 20-22 साल है, वो फिलहाल कॉलेज की गतिविधियों की वजह से आने में समर्थ है और उसके पास जमा कराने के लिए 25,000 रुपया है, आप अपना शख्स वहां पे भेज के उससे वो मंगवा के डिपॉजिट कर हाँ, सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है मेंबर बनना है। जी। मेंबर बनने के लिए आप सिर्फ 1,600 रुपये मेंबर बन सकते हो, देगा अच्छा। पहली बार। उसमें क्या है कि 300 महीने 3 महीने का 200 रुपये आ गया, जी, 500 रुपये शेयर हो गया, 500 एडमिशन हो गया। जी, जी, जी। बस आगे से सिर्फ उसने 200 रुपये देने हैं। 3 महीने बाद चाहे तो वो इकट्ठे 3 महीने के दे सकता है, 9 महीने के और होंगे तो वो इकट्ठे दे सकता है, या वो पेटीएम या ये कर देगा स्क्रीन शॉट लेके, या हमें बुला ले कहेगा ये मैं कर देता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आगे कंटिन्यू इसको रखने की। हाँ, इतना जरूर है कि वो हर साल उसको ये गारंटी है कि उसको 300 से 500 का गिफ्ट फ्री मिलेगा बहुत अच्छा। इसका। और फिर दूसरा ये है कि अगर इसमें हमने स्कीम भी निकाली है, अगर आप ज़्यादा मेंबर बनाते हो तो आपको अभी 2 अक्टूबर को हमारी जनरल पार्टी हुई थी आर समाज में, उसमें मैं प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जी। और मेरी पूरी टीम जो नई आई है वो हमने उनको यही कहा है कि जो है कितने लोगों की कार्यकारिणी इस सोसाइटी को चलाती है? 9 जनों की कार्यकारिणी चलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से पहले बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोरोना के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, आपको पता ही है, सबके साथ आ जाती है कोरोना के बाद से। अब हमारी सोसाइटी ने काफ़ी रिकवर कर लिया है और अच्छा चल रही है। लेकिन इस बार हमने जब हमारे नई टीम आई है, उन्होंने जो है ना मेंबरों पे जोर दिया, क्योंकि कोरोना के बाद से काफ़ी मेंबर रिजाइन कर गए थे, है ना।
तो अब ये कहा है कि सबसे पहले मेंबर बढ़ाने हैं, तो मेंबरों के लिए हमने इंसेंटिव भी शुरू करा है। उसमें जो भी ज़्यादा मेंबर आएगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ो, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और ये हमारी एफडीआर देख लीजिए। दर्शकों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि हमने पैसा दे दिया तो हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैसा वहां जमा हो गया। ये वो रसीदें आप देखिए, ये ढेरों लोगों को दी जा चुकी हैं। ये इनके हाथ में वर्तमान में जगह की कमी की वजह से मैंने 4-5 रसीदें इनके हाथ में रखी है। आप देखिए, ये 4 रसीदें, ये वो रसीदें, वो रिसिप्ट है जो इनकी सोसाइटी, आपका 10 रुपया हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, ये सब उसकी पक्की रसीद दी जाती है। बिल्कुल पक्की रसीद दी जाती है, और साथ में अगर मान लो किसी ने एफडीआर करा 10 महीने हो गए और 2 महीने रहते हैं, तो वो कहता है मुझे पैसे की जरूरत है, तो इसका जो है ना 90% वो पैसा ले सकता है। उस पर सिर्फ 2 महीने का जैसे 1% इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा बस। तो अशोक जी, हमारे एफडीआर के लोन फैसिलिटी भी है। अच्छा, हाँ, उसमें अशोक जी, हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं जो 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं। देश 22वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, उसके बावजूद शिक्षा का स्तर अभी पूरे तरीके से भारत में नहीं सुधरा है। तो जो लोग 9th फेल है या 10th फेल है, उनकी समझ के लिए उन्हें ये आपकी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो बताइए। ये हमारा दर्शकों गौर से देखिए आप, ये सिर्फ 2 पेज का फॉर्म है जी। ये 1 पेज अच्छा, है आपने 12-13 पन्नों का कोई फॉर्म ना। नहीं लिखा ये हुआ है? देखो ये है फॉर्म, और ये इसमें ये है ना। इसमें जो है ना एक जो भी मेंबर बनेगा उसको बस ये 2 पन्ने भरने हैं। बस परिचय उसने देना है कि ये मैं इसको नोन टू मी, बस ये 2 पन्ने भरने हैं बस। इससे ज्यादा बड़ा फॉर्म ही नहीं है भरने के लिए। दर्शकों, कई लोग आमतौर पे इस हिचक में रहते हैं कि इतने सारे, कई जगहों पे बहुत सारे पन्नों दे दिए, बहुत सारे पेजेस दे दिए जाते हैं, आदमी उन पन्नों में ही उलझा रहता है। यहाँ सिर्फ 2 पेज है और दूसरे पेज में तो कुछ ज्यादा भरने के लिए बचा भी नहीं है। सिर्फ इतने से है जानकारी है जो आपको और ये शपथ पत्र के साथ सबमिट करवा देनी है। और इसमें सब लिखा भी हुआ है, ये देखिए ये इसमें जो है 200 रुपये महीना देना है, 500 रुपया शेयर है, 500 का एडमिशन है, हर चीज लिखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी है। और हमारी सोसाइटी को बेस्ट सोसाइटी के अवार्ड इसलिए मिले हुए हैं कि हर चीज में हमारी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और टाइम भी, सुन लो एक और बात, एफडीआर की पेमेंट हो वो भी इन टाइम हमने इतने सालों से हमेशा दी है। किसी ने आज तक हमें ये नहीं कहा कि मुझे एफडीआर की पेमेंट इन टाइम नहीं मिली है, और या किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे आरडी मेरी खत्म हो गई थी, मुझे टाइम इन टाइम नहीं मिला है। और ये हमारे यहाँ पे इस चीज की रिकॉर्ड है। सबसे पहले हम उनको पेमेंट करते हैं, अगर मान लो लोन के फार्म ज्यादा आ गए तो हम उसको रोक देते हैं। मैंने कहा पहले अब भी पेमेंट ले लो, लोन के फार्म अगले महीने हम उसको इशू कर देंगे। ये होता है मतलब। अशोक जी, हमें बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में, बैंक कंपनी में आमतौर पे कुछ हिडन फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें होती हैं जो नहीं बताया जाती है या वो खुल के सामने नहीं आती। ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हुए हैं? हमारे यहाँ पे जो लोन फार्म है वो भी सिर्फ 2 पेज का है। कोई हिडन चार्ज या कुछ? सिर्फ एक बॉन्ड होता है, उसके साथ एक वो पहला पेज होता है जिसमें उसने अपनी डिटेल देनी होती है बस। अच्छा, इससे बड़ा क्या होगा? तो इतनी सोसाइटी में हर चीज बड़ी वो है। अब बैंक जाते हो लोन लेने, उसमें तो इतने ज्यादा फार्म है, अगर कोई पढ़ ले तो शायद लोन ही ना ले। जी जी। तो हमारे यहाँ पे क्या बॉन्ड है, सिर्फ बॉन्ड को पढ़ना है और साथ में अपनी एक पेज में डिटेल देनी कितने है। पन्नों का बॉन्ड है आपका? सिर्फ 2 पेज है टोटल। अच्छा, बस। तो ये मतलब इससे इससे चीप एंड बेस्ट और बढ़िया कहीं नहीं हो सकता मतलब। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, ये बात कहां तक सच है कि आपकी सोसाइटी ने पब्लिक के लिए इतने बढ़िया काम करे कि खुद दिल्ली सरकार को, उस जमाने की शीला दीक्षित सरकार को, आपको बेस्ट अवार्ड सोसाइटी आपको अवार्ड दिया गया और कई साल तक दिया गया? इस विषय में बताइए। नहीं, वहां मुझको मिले, उसके बाद ही मिले हैं हमें, और सोसाइटियों को भी मिलते हैं। 3 साल से नहीं हुआ, जी जी। उससे पहले होता है। और सोसाइटियों में उनकी रिपोर्ट जाती है, ऑडिट रिपोर्ट जाती है, उसके बेस पर जो है ना ये अवार्ड मिला करते थे। तो अवार्ड तो कोई बात ही हम नहीं जैसे है। कि देख रहे हैं कि 2015-16 में भी आपको अवार्ड मिला है। हम जैसे कि देख रहे नहीं, हैं उसके बाद 2000 में भी उसके मिला है, बाद 22 में भी 2010 में भी मिला है। नहीं, उसके बाद जो है हमें 21 में भी मिला है। अच्छा 21 के बाद जो है ना ये अवार्ड थोड़े बंद हो गए अच्छा। है। वो अब ये किस रीजन से मैं कुछ नहीं बोल सकता क्यों बंद हुए हैं। हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सोसाइटी और उससे समाज पहले के हर मुद्दे पे ही हर जाएंगे। हर साल होते थे अवार्ड अच्छा, बंद। हाँ।
अब आ जाते हैं निवेदन के ऊपर। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, जरूरतमंद लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग जो सच में इंगेज करना चाहते हैं वो आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय कार्यकर्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ने के लिए लोगों को? उसके बारे में आप खुद बताओ ना, मैंने आपको बताया मैं है अपने। आपको बताना पसंद करूंगा दर्शकों कि आपको एक बार फिर से मैं बोल दूं कि गोल्ड अगर आप लेते हैं, हो सकता है सोने की चैन लेके आप निकले, आप अखबार पढ़िए, आज का भारत टाइम्स आप उठाइए, आपको कोई ना कोई घटना नजर आ जाएगी कि फला की कारों की बालियां छीन ली, फला का सोने की चैन लेके चोर भाग गए। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ पैसा आपको कोई चोर लेके नहीं जा सकता। दूसरी बात मैं बताता हूँ, प्लॉट आपने अगर लिया हो, किसी अनाधिकृत कॉलोनी में लिया हो, तो आमतौर पर कोई ना कोई घपलेबाजी होने की शिकायत होती है। आमतौर पर ये सुनने में आता है कि किसी डीलर ने, सब नहीं, किसी एक आध डीलर ने एक ही प्लॉट दो लोगों को बेच दिया, किसी प्लॉट के ऊपर कुछ गुंडे लोगों ने कब्जा कर लिया, अब उसे छुटाते हुए भागते फिरो। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, पक्की रसीदों के साथ में है। ये देखिए आपकी रसीदें, पूरी रसीदों के साथ में, पूरी इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाती, पारदर्शिता, कोई इसमें हिडन